विश्वान सुते देव प्रणमामि हरिप्रिय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद परम उत्सुक होकर के उत्कंठा में अत्यंत आग्रह पूर्वक प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं और उत्कंठा में विलाप करते हुए रुदन करती हुई श्री रतिमंजरी जी के रूप में सेवा की प्रार्थना कर रही हैं, सेवा के लिए तरस रही हैं। यहाँ पूर्व प्रसंग में श्री श्याम सुंदर गैया चरा करके आ रहे हैं और श्री श्याम सुंदर ने श्री नंदगांव में श्री बाबा का जो महल, श्री कृष्ण के जो महल हैं, उन महल में आप पधारे हैं और महल की शोभा का, श्री नंदगांव की नंद भवन की शोभा का निरूपण कराए थे कि गोवर्धनादपि गुरुर ब्रजबंद ताद्या, गोवर्धन से भी अधिक श्याम सुंदर को अधिक प्यारे होकर के, क्योंकि जो अपना निवास स्थान है वो अत्यंत अत्यंत प्यारा है। ऐसे श्री नंदगांव में श्री ब्रजराज के नंद नंदीश्वर पर्वत के महल में श्री श्याम सुंदर आप पधार रहे हैं और वो श्याम सुंदर सुशोभित हो रहा है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। प्राप्ताम निज प्रणयनी प्रकरई परीताम नंदीश्वरम ब्रज महेंद्र महालयम तम दूरेन्द्रीक्ष मुदिता त्वरितम धनिष्ठा त्वाम आनेष्यति कदा प्रणयरि ममाग्रे। श्री राधिका, आप श्रृंगार धारण करके प्रातः काल और श्री श्याम सुंदर के लिए रसोई करने के लिए आप श्री नंद भवन में पधार रही हैं। बरसाने से श्री नंदगांव में आप पधार रही हैं। आगे आगे श्री वृंदा जी मार्ग निर्देश करती हुई और श्री कुंदलता जी मार्ग निर्देश करती हुई चल रही हैं। फिर श्री राधिका के दोनों ओर श्री ललिता विशाखा ये सखी हैं। फिर अष्ट सखीगण वे भी सेवा करती हुई साथ में इनके साथ में चल रही हैं और सब सखी इस तरह आनंद पूर्वक किलोल करती हुई, स्वर करती हुई, परिहास करती हुई चल जा रही हैं। प्राप्ताम निज प्रणयी प्रकरई परिताम नंदीश्वरम, आप नंदीश्वर पर्वत पर आ गई हैं, माने नंदगाम के जो पर्वत हैं उनमें आप पधार गई हैं, आ रही हैं। निज प्रणयनी परकई, आपकी प्रणयनी जितनी भी सखीगण हैं उन प्रणयनी प्रेम करने वाली सखीगणों के में जो श्रेष्ठ सखीगण हैं, प्रखर सखीगण हैं, उनसे परिता माने घिरी हुई, अपने से प्रेम करने वाली जो सखीगण उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं, उन श्रेष्ठ सखीगणों से परिता माने घिरी हुई श्री राधिका नंदीश्वरम प्राप्ताम, हे श्री राधिके आप नंदीश्वर पर्वत पर पहुंच गई हैं। ब्रज महेंद्र महालयम तम, श्री ब्रज के जो महेंद्र श्री ब्रजराज राजा हैं उनके बहुत बड़े विशाल उस महालय में, उस किले में आप पहुंची हैं। ब्रज महेंद्र महालयम, श्री ब्रजराज उनके उस महालय माने परम विशाल जो भवन है उस महल में आप पहुंची हैं, नंद भवन में पहुंची है। और श्री राधिका को दूर से आता हुआ देख करके, सीढ़ियां चढ़ते हुए देख करके, पहाड़ के ऊपर जो मार्ग है उस मार्ग पर चढ़ाई को चढ़ते हुए देख करके श्री धनिष्ठा जी
अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं। धनिष्ठा ये श्री नंद भवन की मुख्य दासी हैं और ये धनिष्ठा ही इस समय स्वागत करने के लिए श्री यशोदा जी से बिल्कुल अभिन्न समझ लीजिए। यशोदा की परम प्रिय ये दासी हैं और श्री धनिष्ठा जी वे यशोदा जी की ओर से आगे बढ़कर के श्री राधिका का स्वागत करने के लिए उस समय उतर करके आती हैं और मार्ग में ही श्री राधिका का स्वागत करती हैं और पधरा करके लाती हैं। दूरे निरीक्ष मुदिता, दूर से ही देख करके धनिष्ठा अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं और त्वरितम शीघ्रता से उतर करके ये गई और श्री राधिका का स्वागत किया। श्री धनिष्ठा ही मध्यान्ह काल में श्याम सुंदर जब गैया चराने के लिए चले जाते हैं और सखाओं को जब बीच में भूख लगती है उस समय छाक लेकर के नंद भवन से जाती हैं और नंद भवन से जाकर के छाक लेकर के वहां श्री श्याम सुंदर को सब सखाओं के साथ में ये छाक प्रदान करती हैं। सेवक गण कंधे के ऊपर कावर में बड़े बड़े गंगाल रख करके आ रहे हैं। कई कावर आ रही हैं, सारे सखा बाट देख रहे हैं, भैया छाक आ रही है, छाक आ रही है, ऐसा कहकर के अपूर्व आनंदित हो रहे हैं। और फिर कामवन में, कभी श्री गोवर्धन में, कभी श्री गोविंद कुंड में, मुख्य रूप से कामवन में जो भोजन थाली की जगह है उस भोजन थाली में सब सखागण आनंद पूर्वक वहां बैठ करके भोजन करते हैं। तो धनिष्ठा जी की ये विशेष रूप से सेवा है। सबको भोजन करा करके फिर खाली बर्तन जो है उन खाली बर्तनों को वापस रखवा करके जो श्री प्रिया जी ने एक बंटा में श्याम सुंदर के लिए सुंदर माला भिजवाई है, उस माला को श्याम सुंदर को प्रदान करके और श्री श्याम सुंदर के संदेश को श्री प्रिया जी के पास में ये संकेत में कह करके कि श्री प्रिया भी आने वाली हैं और श्री कुसुम सरोवर पर श्री प्रिया पहुंच गई हैं, ऐसा कह करके और श्री श्याम सुंदर का जो प्रसादी है उस प्रसादी को साथ में लेकर के कुछ कि यदि श्री राधिका कहें कि ला मुझे भी प्रसाद दे तो उस समय उस प्रसादी को साथ में लेकर के वे उन बर्तनों के साथ में ही जाती हैं और श्री राधिका को श्याम सुंदर के द्वारा दिए गए जो पुष्प हैं उन पुष्पों को समर्पित करती हैं, जिनको श्री श्याम सुंदर अपने कान में कर्ण फूल के रूप में धारण करते हैं। तो ये धनिष्ठा जी की बड़ी प्रिय सेवा है। तो श्री राधिका जिस समय रसोई करने के लिए आ रही हैं उस समय श्री धनिष्ठा जी दूर से देख करके श्री यशोदा कह रही है, जा 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 धनिष्ठा जा, श्री राधिका आ रही हैं, बुला के ला। तो धनिष्ठा जी उतर करके आती हैं और दूरे निरीक्ष मुदिता त्वरितम धनिष्ठा, दूर से देख करके शीघ्रता से आपके पास में आएंगे और त्वाम आनेष्यति कदा, तुमको कब आदर सहित पधरामनी करके तुमको लाएंगे। प्रणय ममाग्रे, इसका मैं दर्शन करूंगी, प्रेम के साथ में लाएंगे, मेरे आंखों के सामने वे कब लाएंगी, ऐसी रूप माधुरी का मैं दर्शन करना चाहती हूँ। दोबारा सुन लें। निज प्रणयनी प्रकरई, जो सखीगण आपसे प्रणय करती हैं, प्रेम करती हैं, उनमें प्रकर माने जो मुख्य हैं, उनसे परिताम माने युक्त। हे श्री राधिका, आप नंदीश्वरम प्राप्तम, नंदीश्वर पर्वत पर पहुंच गई हैं। ब्रजेंद्र महालयम तम, और नंदीश्वर पर्वत पर आरोहण करती हुई, चढ़ती हुई श्री ब्रजराज के महाआलय, विशाल जो महल हैं, उस विशाल महल में आप प्रवेश कर रही हैं, बाबा की गढ़ी उनमें प्रवेश कर रही हैं। ब्रजेंद्र महेंद्र महालयम तम, ऐसी आपको आती हुई देख करके त्वरितम धनिष्ठा, श्री धनिष्ठा जी जो नंद भवन की मुख्य दासी हैं और श्री राधिका की परम प्रिय अंतरंग हैं, वे श्री
इनमें यशोदा की परम प्रिय हैं। वे मैया यशोदा की ओर से भेजी जाने पर दूरे निरीक्ष आपको श्री बरसाने में चढ़ते हुए, नंदगाम पर चढ़ते हुए देख करके दूरे निरीक्ष मुदिता परम परम आनंदित हो रही हैं। और त्वाम आनिश्यत कदा प्रणय ममाग्रे, तुमको पधरा करके नंद भवन में लाएंगी। ममाग्रे, मैं अपनी आंखों के आगे ऐसा देखूंगी। नंद भवन की परम सुंदर शोभा, जहां पर दो सिंह नीचे बैठे हुए हैं, बड़ा सुंदर कमल के आकार का विशाल द्वार है, जिसके ऊपर नाचता हुआ मयूर है। दोनों ओर दो कमल आकार के शिखर सुशोभित हो रहे हैं। बीच में बड़ा सुंदर एक जो गुंबज है, गुंबज शोभा को प्राप्त हो रहा है। उसके ऊपर ऊंची शिखर, शिखर के ऊपर सतरंगी जो ध्वजा है वो लहरा खा रही है। और प्रवेश करते ही सुंदर आंगन, आंगन के सामने ही श्री बाबा का आपकी चौपाल है, जहां पर श्री ब्रजराज आकर के विराजमान होते हैं। और उसके श्री बाबा वहां पर बैठे हैं, प्रतीक्षा भी देख रहे हैं। श्री राधा रानी ने अपने घूंघट को थोड़ा नीचे किया, बाबा को प्रणाम किया, और फिर जब बाबा उठ करके स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं आओ आओ, ऐसा कहकर के स्वागत करते हुए, स्वागतम स्वागतम कहकर के भीतर जाने के लिए इशारा कर रहे हैं, तो श्री राधिका फिर अपने घूंघट जो है उनको ऊंचा करके और आप पधार रही हैं श्री नंद भवन। अब वहां पहुंच करके प्रक्षाल्य पाद कमले, श्री राधिका ने अपने चरण कमलों को धोया। उस समय दासी धनिष्ठा वो जल लेकर के विराजमान है। श्री राधिका के चरणों का प्रक्षालन किया। प्रक्षालन करके अपने केश से ही श्री रूप मंजरी जी ने, श्री रथ मंजरी जी ने, इनने श्री प्रिया जी के चरणों को पोंछा है। कुशले प्रविष्टा, परम हे कुशले, हे श्री राधिके, आप पाक रचना में परम परम कुशल हैं। क्योंकि सामग्री तो वे ही हैं, परंतु श्री राधिका के हाथ की हठौती ऐसी है कि वे जिस चीज में भी हाथ लगा देती हैं वो अपने आप ही परम परम स्वादिष्ट हो जाती है। और केवल स्वाद में ही सुंदर नहीं, बल्कि रूप, रस, गंध, इन सब में भी वो परम परम सुंदर होती है। तो प्रक्षाल्य पाद कमल, चरणों को धोकर के, हे कुशले प्रविष्टा, आप जिस समय नंद भवन के भीतर श्री यशोदा जी के महलों के भीतर प्रवेश कर रही हैं, नत्वा ब्रजेश महेशिम, उस समय श्री यशोदा जी ब्रजेश महेशी, ब्रजेश ब्रज के ईश्वर हैं श्री नंद बाबा, उनकी महेशी श्री यशोदा, उन यशोदा आदि गुरुजनों को प्रभुति गुरुस्ता, उनको प्रणाम कर रही हैं। ताहा माने उन, गुरु माने जो यशोदा आदि वृद्धाजन हैं, उन वृद्धाजनों को प्रणाम कर रही हैं। और श्री यशोदा जी परम परम आनंदित हो रही हैं। श्री राधिका को उस समय चिपकाए हुए हैं अपने हृदय से, आनंद में डूब रही हैं। और ये अपूर्व स्नुषा प्रेम, माने पुत्र वधू के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का नाम है स्नुषा प्रेम। उस स्नुषा प्रेम को प्राप्त करते हुए, पुत्र वधू के प्रति प्रेम को धारण करते हुए श्री राधिका, श्री यशोदा अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं। हा कुर्वती रसवती रसभाग कदात्वम, आप स्वयं रसभाग, रसपूर्ण होकर के विराजमान हैं। आपने उस समय श्री यशोदा कुछ देर विश्राम किया, यशोदा जी ने आपका लाड़ लगाया। फिर श्री राधिका कह रही हैं कि लाओ रसोई देख ले, रसोई में सारी तैयारी पहले से हो गई है। इसलिए फिर श्री राधिका ने अपने हाथ की अंगूठी उतार करके उस समय श्री रूप मंजरी जी को प्रदान की है।
हाथ के बड़े कड़ूला उनको भी उतार करके श्री रूप मंजरी जी को प्रदान किए हैं। तो विशेष आभूषणों को प्रदान करके हा कुर्वती रसवती रसभात, रस को धारण करने वाली आप, रसवती माने रसोई में आप जब प्रवेश करेंगी, संविजिष्यति तराम सुख सागरी माम, उस समय मुझे भी सुख के सागर में आप डुबो देंगी, मुझे भी सुख समुद्र में आप डुबो देंगी। रसोई करते हुए आप विराजमान, और वे चंचल शिरोमणि जब आप रसोई कर रही होती हैं उस समय चंचल शिरोमणि बार बार बहाने बहाने से रसोई के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं। समंजस्यति तराम, और वो आप दोनों की जो शोभा है वो मुझे रस में डुबो देगी। दोबारा दोबारा सुन लें। प्रक्षाल्य पाद कमले, चरण कमलों को धोया, कुशले, रसोई करने में परम कुशल हैं आप, सारी प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानती हैं, रसोई की प्रक्रिया को आप प्रविष्टा, आपने वहां पर प्रवेश किया, और नत्वा ब्रजेश महती महेशी प्रभृति, ब्रजेश महेशी माने श्री यशोदा, प्रभृति माने आदि, माने श्री तुंगी जी, श्री पीवरी जी, श्री यशोदा, श्री कुल्या जी इत्यादि जितनी भी सखीगण हैं, उन जितनी भी अपनी सासगण हैं, उन सब को प्रणाम करके करते हुए नत्वा ब्रजेश महती प्रभृति गुरुस्ता, श्री जो भी वहां पर उपस्थित हैं उन सब गुरुजनों को प्रणाम करके हा कुर्वती रसवतीम, रसभाग कदात्वम, आप रसवती में रस की सामग्री को धारण करने वाली हैं, और रसवती में रसवती में रसोई में आप रस करते हुए, रसोई करते हुए जब विराजमान हैं, तो समंजिष्यति तराम सुख सागरे माम, मुझे कब सुख के समुद्र में आप डुबो देंगी। ये मैं आपकी उस रूप माधुरी का दर्शन कर रहा हूं। श्री रोहिणी जी कह रही हैं कि हे राधिके, तुम रंधन कार्य में परम परम निपुण हो, चलो पाक रचना करो, मैं पास में ही हूं। और ऐसा कहकर के श्री रोहिणी जी उस समय कह रही नहीं, आप जाओ, हम अपने आप कर लेंगे। और जितनी भी सखीगण वे श्री राधिका की सहायता करने के लिए सब रसोई में विराजमान है। श्री कृष्ण माधवाय नत वक्त्र माद्रता, भोज्य पे रस संचयम क्रमा, तन्वती त्वमे रोहिणी करे, देवी फुल्ल बदनम कदेक्षसे। अब इधर श्री राधिका ने जल्दी से सारी रसोई कर डाली, क्योंकि प्रक्रिया को पूरी तरह जानती हैं, इसलिए देर नहीं लगी। और इतनी सखीगण हैं, सब मिलकर के तुरंत ही श्री योगमाया उस समय सेवा करने के लिए तैयार हैं। सब रसोई की पूरी व्यवस्था 1 मिनट में हो गई, जल्दी से हो जाती, कुछ ही देर में रसोई की व्यवस्था हो जाती है। माधव आए नतवक्त माद्रता, इधर भोजन कोठा में श्री श्याम सुंदर के भोजन की पूरी व्यवस्था दासियों ने लगा दी है। बीच में श्री ब्रजराज आकर के विराजमान होंगे, उनका आसन है भोजन का। फिर श्री ब्रजराज, उनके बाईं ओर श्री कृष्ण का आसन है, दाहिनी ओर श्री बलदाऊ जी का आसन है। उसके बाद में जितने भी सखागण, उन सखागणों की पंक्ति हैं, सब बाईं ओर, सबकी श्री कृष्ण के बाईं ओर जितने भी सखागण हैं वे सखागण बैठे हैं। फिर उसके बाद में श्री सामने मधुमंगल विशेष रूप से थोड़ा सा अलग हट करके बैठे हैं। मधुमंगल हम ब्राह्मण हैं, हम तुम्हारे साथ में नहीं बैठेंगे,
और ऐसा कह करके मधुमंगल की थोड़ी सी अलग सरका करके एक जरा सी जगह छोड़ करके फिर मधुमंगल की अलग पंक्ति लगाई गई। फिर अन्य जितने भी सखागण हैं वे सामने की पंक्ति में भी सब वैक क्रम से विराजमान हुए हैं। बड़े सखा पहले, छोटे बाद में, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, इस वैक क्रम से सब के सब बाद में विराजमान हुए हैं। सबसे पहले दाहिनी ओर जो बड़ा है वो बैठेगा, बाईं ओर छोटा विराजमान होगा। श्री नंद बाबा भी कोई भी चीज परोसने के लिए आती है तो जानबूझ करके आदर देते हुए कह रहे हैं, बोले भैया ये मधुमंगल ब्राह्मण, इसको पहले भोजन कराओ, इसे पहले परोसो। ऐसे मधुमंगल को पहले खूब सुंदर परोसा जाता है और मधुमंगल आनंद पूर्वक पेट भर करके भोजन करेंगे। श्री माधवाय नतवक्त माद्रता, श्री माधव के लिए नतवक्त श्री यशोदा परम, श्री राधा रानी, यहाँ पर राधा रानी माधव के लिए नतवक्त अपना मुख छुपा करके झुका करके परम आदर पूर्वक भोज्य पे रस संचयन क्रमा, भोज्य पे जितनी भी सामग्री हैं चर्वचोष्य वे भी आ गई। तो इन सारी सामग्रियों को सजा सजा करके श्री रोहिणी मैया को दे रही हैं। क्योंकि श्री ब्रजराज विराजमान है इसलिए स्वयं परोसने के लिए नहीं जाएंगी, श्री रोहिणी मैया उस समय परोसने के लिए पधारेंगी। तो भोज्य पे रस संचयन क्रमा, भोज पे रस के सामग्री को, और फिर श्री राधिका को सब सखीगण बैठा देती हैं। एक बार परिवेशन हो गया, परोसगारी हो गई है, इसके बाद में तो परोसगारी में भी जो क्रम है वो क्रम में सबसे पहले पत्तल में जो परोसा जाएगा वो घी और खांड मिला हुआ, मेवा मिला हुआ जो मेवा भात है उसको बीच में रखा जाएगा पातल में। फिर उसके बाद में जितने भी भोजन की सामग्री हैं वो भोजन की सामग्री परोसी जाएंगी, क्रम क्रम करके उनको परोसा जाएगा। उसके आगे सुंदर जो दोने लगे हुए हैं वो दोने, उनमें इनमें मीठे की जो सामग्री है वो रखी जाएगी दाहिनी ओर, और नमक की जितनी भी सामग्री हैं वे सब रखी जाएंगी दोने में बाईं ओर सजा करके। उनको इस तरह सजा करके रखेंगे। भात जो है वो भोजन करने वाले के बाएं हाथ की ओर उसकी पत्तल में परोसा जाएगा। माने परोसने वाला उसके तो दाहिने हाथ में और भोजन करने वाला उसके बाएं हाथ की ओर भात चावल जो हैं वो विशेष रूप से रखे जाएंगे। तो बीच में पहले जो मीठा घी का भात रखा गया था उसके ऊपर ही वो सब भात इत्यादि जो है वो फिर विशेष भात जो है उसको रखा जाएगा। और जितनी भी सामग्री है उस सब को कई पत्तल, उनको 4 पत्तल एक साथ लगा करके उनमें सारी सामग्री उनको क्रम क्रम करके सजा करके रखी जाएगी। तो श्री रोहिणी जी परिवेशन करने में बड़ी कुशल हैं। तन्वती त्वमें रोहिणी करे, आप उन सब वस्तुओं को श्री रोहिणी जी के हाथ में उन डोगाओं को देती जाएंगी और श्री रोहिणी जी उस समय विशेष रूप से परोसेंगी। फिर बीच बीच में भी परोसने के लिए ये परोसने वाले की कुशलता कि मांगने, भोजन करने वाले को मांगना पड़े तो ये क्या बात हुई। भोजन उसके मुख का दर्शन करके उसकी रुचि को देख करके परोसने वाला पहले से ही रुचि की सामग्री उसके सामने ला करके समर्पित कर दे और आग्रह पूर्वक, मनोहार पूर्वक श्री रोहिणी जी उस समय श्री कन्हैया को, श्री ब्रजराज को, मधुमंगल को, सबको भोजन करा रही हैं, परिवेषण कर रही हैं। तो तन्वती त्वमें रोहिणी करे, और श्री राधा रानी उस समय संकेत में श्री रोहिणी जी से कहती जा रही हैं कि चौथी पत्तल के ऊपर अमुक चीज नहीं है वहां पर पथराओ, छठी पत्थर के ऊपर अमुक चीज नहीं है उसको वहां पर पथराओ। ऐसे श्री रोहिणी जी को भी श्री अमुक चीज कौन को देनी है, परोसनी है विशेष रूप से,
इस बात का संकेत करती हुई श्री राधिका उस समय रोहिणी जी के हाथ से भोजन समर्पित करेंगी। तो माधवाय नत वक्त माद्रता भोज्य पे रस संचयम क्रमा। श्री माधव को नतवक्त्रम माने अपना मुख छुपा करके, आर्द्रता माने आदर पूर्वक, भोज्य पे रस की जितनी भी संचय माने सामग्री, उनके बड़े डोंगों को, उनकी बड़ी जो भगोनी है उनको, तपेली उनको क्रमात् प्रदान करती हुई तंगवती आप श्री रोहिणी जी के हाथ से भिजवाएंगी और रोहिणी जी को संकेत भी देंगी कि उसको आवश्यकता है वो उसे आप परोसे। हे देवी फुल्ल बदनम कदा ईक्षसे, ऐसे आपको मैं प्रफुल्ल मुख होकर के कब ये भोजन की सामग्री परोसते हुए मैं देखूंगी। अब श्री राधिका विराजमान है, परंतु रसोई में इस कोण से श्री राधा रानी विराजमान है कि श्याम सुंदर जहां पर बैठ करके श्री बाबा के बाईं ओर बैठ करके जो श्री श्याम सुंदर भोजन कर रहे हैं, बाबा को तो श्री राधा रानी के दर्शन नहीं होंगे क्योंकि किवाड़ की ओर में है, परंतु श्याम सुंदर जहां बैठे हैं, श्याम सुंदर को श्री राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। और नयनों से आप श्री प्रिया उनके साथ में चर्चा, और श्री प्रिया भी नयनों से उत्तर देती हुई भी विराजमान है, कुछ पूछते भी जा रहे हैं नयनों से ही, और श्री प्रिया जी भी नयनों से ही उत्तर देती हुई भी विराजमान हो रही हैं। इस प्रकार परम रसमय भोजन, वो रसपूर्वक भोजन ही वहां पर समर्पित किया जा रहा है। और श्री श्याम सुंदर कभी प्रशंसा कर रहे हैं और कभी जानबूझ करके नाटक भी करते हैं। श्री रोहिणी जी जिस समय बड़े सुंदर मोतीचूर के लड्डू को श्री श्याम सुंदर को परोसती हैं और कहती हैं कि ये श्री राधिका ने विशेष रूप से बनाए हैं, श्री श्याम सुंदर उस समय मुस्कुराते हुए उस लड्डू में से अपनी तर्जनी उंगली के नख से उसके एक दाने को जरा सा खुरच करके और एक दाना उठा करके नख के अग्रभाग से अपनी जीभ के ऊपर रखते हैं और मुंह बिसोर करके थू थू करते हुए मुंह बिसोर करके उसे किसी तरह से खा लेते। और जैसे ऐसे करके और वो नाटक करते हैं, श्री नंद बाबा एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले क्या हुआ क्या हुआ। और श्री नंद बाबा जिस समय उस लड्डू को तोड़ करके खाते हैं, कहते हैं बड़ा सुंदर है ये कन्हैया, ऐसे नाटक क्यों कर रहा है। इतने में ही श्री बाबा बड़े समझदार, बाबा भी हंस करके टाल देते हैं, समझ लेते हैं कि ये कन्हैया नाटकबाजी कर रहा है। ऐसे कभी नाटक करते हैं और कभी प्रशंसा करते हैं। ऐसे आप आनंद पूर्वक भोजन करते हुए विराजमान। वो गोविंद लीलामृत में वो लीला बड़ी सुंदर वर्णन की, यही भोजन की जो लीला है। अब आगे भोजने गुरु सभास कथनचित माधवेन नत दृष्टि मुदोत्कम वीक्षमाण मिहि ते मुखाम मुख पद्मम मोदिष्यति कदा मधुरे माम। बोले हे श्री राधिके, आप कब मुझे अत्यंत अत्यंत आनंदित करोगी। भोजने गुरु सभासु, श्री प्रातः काल के समय गुरु सभा में माने श्री नंद बाबा के साथ में श्री कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे हैं। भोजने गुरु सभासु, गुरु की सभा, श्री सारे सखा आकर के बैठ गए। अब बात देखी जा रही है, श्री ब्रजराज जैसे ही आएंगे वैसे ही फिर परवेशन शुरू हो जाएगा। बाबा आ गए, सारे सखा कह रहे हैं बोले कन्हैया जल्दी आ जा जल्दी आ जा, देख बाबा आने वाले। परंतु कन्हैया अभी तक चंचलता कर रहे हैं, भोजन करने के लिए नहीं आए थे। अब बाबा जैसे ही आए उसके पहले से ही आकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर श्री ब्रजराज आकर के
अपने आसन के ऊपर विराजमान हो रहे हैं। तो भोजने गुर सभासु, फिर प्रतीक्षा देख रहे हैं कौन आया कौन नहीं आया। भोजने गुर सभासु कथनचित, गुरु की सभा में श्री नंद बाबा के साथ में भोजन करने के लिए कथनचित कभी आप विराजमान हैं। माधवेन नत दृष्टिम उदोत्तम वीक्षमाणम मुख पद्मम, हे श्री राधिके, श्री माधव कभी आपके मुख पद्म को देखेंगे। अब मुख पद्म कैसा है, उस मुख पद्म की विशेषता बता रहे हैं कि नत दृष्टिम, जहां पे आपका मुख नीचे झुका हुआ है, परम शीलवती हैं, अपनी प्रशंसा सब जगह हो रही है। अपनी प्रशंसा को सुनकर के ये उछलनी नहीं है, श्री राधिका उछलनी नहीं है, बल्कि और दबी जा रही हैं। ये मुखपद्म जो है उनको नीचे झुकाए हुए हैं। वे मुखपद्म अपने मुख को नीचे झुका रही हैं, क्योंकि रसकों की एक प्रक्रिया है, ये महापुरुषों की एक प्रक्रिया है कि वे प्रशंसा प्राप्त करके उनमें कहीं विनम्रता प्राप्त होती है। विद्या वित्र कुलादिश्च यदमि यांत्रिक क्रमान नम्रताम रम्याकाश दियम सताम विजयते, नैसर्ग की प्रक्रिया। श्री विरग्ध माधव में श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अप्रेक्षक्लम मात्मनोपि कुरुते प्रीत्या परेशान प्रियम। रसकों का एक स्वभाव है कि अप्रेक्षक्लम, स्वयं को श्रम हो भी रहा हो तब भी प्रीत्या परेशान प्रियम, अपने परिश्रम की परवाह न करते हुए दूसरे का वह प्रिय करते हैं और अपना परिश्रम करके कभी भी उसका एहसान नहीं दिखाते हैं। किसी दूसरे का प्रिय करने में उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो अप्रेक्ष क्लमम आत्मना, अपने परिश्रम की को का स्वयं अपने मुख से वर्णन न करके प्रीत्या परेशान प्रियम, प्रेम पूर्वक दूसरों का प्रिय करते हैं। अप्रेक्ष क्लम आत्मनोपि कुरुते प्रीत्या परेशान प्रियम, लज्जन्ते दुरितोद्गमादेव निजः स्तोत्रानुबंधादपि। यदि कोई उनकी स्तुति करे तो उनको ऐसा लगता है, ऐसी लज्जा उनके मुख पर आ जाती है जैसे मानो उनके किसी दोष का ही भरी सभा में किसी ने उद्घाटन कर दिया हो। तो लज्जन्ते दुरितोद्गमात्, अपने दोष का ही जैसे प्रकाशन कर दिया हो, ऐसे वे सभा में अपनी प्रशंसा होने पर लज्जित होते हैं। और विद्या वित्त और कुल आदि भी, कोई उनकी विद्या का वर्णन करे, उनके कुल का वर्णन करे, उनकी विद्या का वर्णन करे, तो वे विद्या वित्त कुल आदि क्रमशः यांत्रिक क्रमानंद नम्रताम, वे उसके द्वारा उल्टे और नम्रता को प्राप्त करते हैं। ऐसी रम्याकाश दियम, ये परम रमणीय नैसर्ग की प्रक्रिया, सताम जो महापुरुष होते हैं उनकी यह प्रक्रिया होती है। तो श्री राधिका के वो ही शीलमय जो लक्षण हैं वो प्रकट हो रहे हैं कि भोजन के समय श्री श्याम सुंदर जब श्री राधिका की प्रशंसा पूर्वक राधिका की ओर दृष्टि डालते हैं, भोजन की प्रशंसा सब लोग करते हैं, उस समय नत दृष्टि, श्री राधिका का मुखपद्म नत दृष्टि वाला हो गया है और मुदोत्तम, आनंद की प्राप्ति भी हो रही है कि मेरे द्वारा की गई वस्तु को श्री श्याम सुंदर और सब श्याम सुंदर के सखागण स्वीकार कर रहे हैं। ये जान करके प्रशंसा, आनंद की प्राप्ति भी हो रही है। यदि भोजन करने वाला रसोई की प्रशंसा न करे तो फिर रसोई करने वाले का मन प्रसन्न नहीं होता है। उसकी प्रशंसा जरूर होनी चाहिए, वस्तु की प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। इसलिए नत दृष्टिम और मुदोत्तम, प्रशंसा सुन करके लजाती भी जा रही हैं और आनंदित भी हो रही हैं। और श्री राधिका कैसी हैं? वीक्षमाण एते मुखाम्बुजम, ऐसे लज्जित नीचे झुके हुए और आनंद से युक्त आपके मुख का दर्शन करके मैं कब मोदेश्याम शशि,
हे राधिके कब मुझे आप मोदित करोगी, आनंदित करोगी। तो भोजने गुरु सभासु, भोजन में गुरु की सभा में आपकी और भोजन की प्रशंसा हो रही है। श्री नंद बाबा कह रहे हैं, बोले आहा, वधू राधिका के हाथ की हथौटी तो बड़ी अद्भुत है। वही बेसन, वही घी, वही चीनी, वही खांड, सभी वस्तु वही हैं, परंतु राधिका के हाथ से बने हुए भोजन की कुछ विशेषता ही अद्भुत है। तो भोजने गुरु सभासु, गुरु की सभा में श्री गुरुजन नंद बाबा ही जब श्री राधिका की और उनकी भोजन की पाक रचना की प्रशंसा करते हैं, और माधवेन और माधव भी जब प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा बनो, तब नत दृष्टि मुदोत्काम, श्री राधिका का मुख कमल वह नत दृष्टि वाला हो गया है, और अपनी प्रशंसा सुन करके, भोजन की प्रशंसा सुन करके उनको अपने श्रम की सार्थकता प्रतीत होती है और अपूर्व आनंदित हो जाती हैं। वीक्षमाण ते मुख पद्मम, आपके मुख पद्म का दर्शन करके हे श्री राधिके कब ये दासी जो आपके पास में खड़ी हुई है, श्री राधिका रसोई में पट्टा के ऊपर आप एक इस कोण से बैठी हैं कि श्री श्याम सुंदर से तो आपके नयन मिल जाए, परंतु श्री ब्रजराज, श्री बलदाऊ जी को और श्री नंद बाबा को आपका मुख दर्शन नहीं हो। तो मुखपद्म जो है, उन मुखपद्म को देख करके मैं कब आनंदित होंगी। हे श्री राधिके मोदिष्य से कदा मधुरे माम, आप कब मुझे अत्यंत अत्यंत अपना मुख कमल दिखा करके अपूर्व से आनंदित करेंगे। मधुरे भोजने, इस मधुर भोजन में आपकी उस रूप माधुरी का मैं दर्शन करूंगी। और फिर आगे कह रही हैं कि अय विपिन मटंतम सौरभेयी कुलानाम, ब्रज नृपति कुमारम रक्षणे दीक्षितम तम विकलमति जनन्या लाल्यमानम कदात्वम स्मित मधुर कपोलम वीक्ष से वीक्षमाणा। हे श्री स्वामी श्याम सुंदर, आप गैयाओं को चराने के लिए जाएंगे, तो विकल मत जनन्या लाल्यमानम कदात्वम स्मित मधुर कपोलम वीक्ष से वीक्ष मारा। अब श्री रथ मंजरी जी, श्री तुलसी मंजरी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, ये श्री श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अय विपिन मटंतम, हे श्री श्याम सुंदर, आप वृंदावन में विचरण करने वाले हैं। विपिनम अटंतम, वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। सौरभेयी कुलानाम, और जितनी भी गाय हैं उन गायों के समूह को वृंदावन में विचरण कराते हुए आप डोल रहे हैं। अय विपिन मटंतम सौरभेयी कुलानाम, सौरभेयी माने गाय, सुरभि के वंश में जो उत्पन्न हुई हो, सुरभि देवताओं की स्वर्ग की गाय का नाम है और उसके वंश से ही सारी गायें उत्पन्न हुई हैं। तो सौरभेयी कुलानाम माने गायों के समूह को विपिनम अटंतम, चराते हुए आप भी वृंदावन में विचरण कर रहे हो। ब्रज नृपति कुमारम रक्षणे दीक्षितम तम, जो श्री श्याम सुंदर ब्रज नृपति कुमार हैं, श्री गोप कुमार हैं, ब्रज के राजा उनके भी कुमार होकर के विराजमान हैं, श्री ब्रजराज कुमार हैं, और गैयाओं की रक्षा करने का ही जिन्होंने दीक्षितम, दीक्षा ग्रहण की हुई है, गैयाओं की रक्षा करने का जिन्होंने नियम ग्रहण किया हुआ है, ब्रज में विचरण करते हुए गायों को लेकर के गैयाओं की रक्षा करने का ही जिन ब्रजराज कुमार ने व्रत ले रखा है, तम, ऐसे श्री ब्रजराज को, ऐसे श्री नंद भाव के पुत्र
नंद कुमार श्री श्याम सुंदर को बिकल मति जनन्या लाल्यमानम, उनको श्री राधिक यशोदा व्याकुल मति होकर के लाल्यमानम, गैया चराने के लिए श्री श्याम सुंदर जब जा रहे हैं तो यशोदा उनका लालन कर रही हैं, झुझलाती जा रही हैं। बोले ब्रज में क्या गोपों की कमी हो गई क्या? मेरा एक लाला इतना छोटा सा, हाय इन ब्रजराज को जाने किसने बहका दिया, मेरे उस बालक को, दुग्धमुख बालक को ये गैया चराने के लिए भेज रहे हैं, रोकते क्यों नहीं हैं, इनको कैसे समझाएं? और श्री श्याम सुंदर और श्री बलदाऊ जी दोनों मैया से कह रहे हैं, बोले मैया अरे बाबा ने हम तो ना कहिए, हमने स्वयं ने बाबा से कही है कि हम गैया चराने के लिए जाएंगे, हमको तो बहुत बुरा लगे, हमारो बाबा इतना बड़ो है गयो और फिर वो गैया चराए हुए जाए, बाबा इतना बड़े बड़े हो गए हैं और वे गैया चराने के लिए जाएं। अब श्याम सुंदर जब छोटे थे, अभी 6ठा वर्ष लगा नहीं है, 6ठा वर्ष लगाई है, 5 वर्ष की समाप्ति का समय है, 5 वर्ष के पूर्ण होने का समय है। उस समय 6ठे वर्ष के प्रारंभ में श्री ब्रजराज स्वयं आप गैया चराने के लिए जाएं। बाबा की 86-87 वर्ष की अवस्था हो गई है और उस समय बाबा गैया चराने के लिए जाएं और कहें भैया और उनके बालक तो बड़े भी हो गए होंगे, परंतु हमारे रामकृष्ण ये दोनों तो हमारे बालक अभी छोटे हैं, इसलिए हमको ही जाना पड़ेगा, भले बूढ़े हो गए हैं परंतु हमको ही खटना पड़ेगा। ऐसा कहकर के बाबा जिस समय जाते हैं, अब यदि ब्रजराज स्वयं गैया चराने के लिए जाएं, गोपराज, तो जितने भी अन्य गोप हैं वे कह रहे हैं, बोले बाबा हम भी तेरे संग में चलेंगे। तो भले जिनके बालक बड़े हो गए हैं उनको भी गैया चराने के लिए नहीं भेजते हैं, सारे गोप ही, वयोवृद्ध गोप ही श्री ब्रजराज के साथ में गैया चराने के लिए जा रहे हैं। अब गैया क्या चराना, बाबा के यहाँ पे तो अनंत गोप हैं, सब अपने आप गैया चराएंगे। बाबा गैया चराने के लिए जाएंगे, वहां पर पहले से ही चौबारा बना हुआ है, उस चौबारे में सुंदर बिछावट हो जाए, पहले से ही वहां पर छिड़काव हो जाए, गद्दा तकिया लग जाए, गोल तकिया लग जाए, बाबा के लिए सुंदर जल पीने के लिए सुंदर मथनी जल की वो रख दी जाए, पंखा करने वाले सेवक वहां पर उपस्थित हो जाएं, बाबा जाएं आनंद से गैयाओं को चराते हुए, गैयाओं को चढ़ने के लिए गोपों के ऊपर छोड़ दिया है, बाबा आकर के अपने सिंहासन के ऊपर, मसनद के ऊपर आप विराजमान हो, सारे गोप बाबा के साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं, बाबा खेल कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। गोपों की चर्चा क्या, बोले गैयाओं की, बोले देखना ये ओसर अभी ब्याने में इसको 1.5 महीना लग जाएंगे, अब के देखना ये जो गैया है बहुत अच्छा दूध देगी, ये श्यामा अभी तो और दिनों तक, काफी समय तक दूध देती हुई विराजमान होगी, देखना इसके इस बार बछिया ही होगी। ऐसे चर्चा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो गोपों की चर्चा, गैयाओं को लेकर के ही सारी चर्चा हो रही है। ऐसे ब्रजराज वहां पर आनंद पूर्वक विराजमान हो रहे हैं, होते हैं। तो श्री ब्रजराज जाते थे, परंतु कन्हैया एक दिन हट कर गए और बोले बाबा अब हम तो गैया चराए में ना जान देंगे, हम स्वयं गैया चराने के लिए जाएंगे। बाबा बोले अरे अभी तुम छोटे हो बालको, तुम कहा जाओगे। परंतु श्री रामकृष्ण दोनों जब हट कर रहे हैं, बाबा के मन में बड़ा उत्साह, सारे अन्य गोप भी कह रहे हैं, बोले बाबा एक बार कन्हैया को मुहूर्त तो है जाए गैया चराने का। सो बाबा ने अपने पुरोहित जो हैं उनको बुलाया, श्वेज्वा, भागुरी, वेदशरा, बाबा की जितने भी पुरोहित हैं
वे सब आए, सब बाबा से कह रहे हैं, बोले बाबा आज बड़ा सुंदर दिन है, शुक्लाष्टमी कार्तिकस्यो प्रोक्ता गोपाष्टमी बुधई। श्री गोपाल चंपू में वर्णन किया है। बोले सब कह रहे हैं ब्राह्मण, बोले बाबा आज एक कार्तिक शुक्ल अष्टमी है, आज का दिन बड़ा सुंदर है। श्री कृष्ण उस दिन बाबा ने गैया चराने की, गो पूजन की कृष्ण को अनुमति प्रदान की है। और श्री कृष्ण गैया पूजन करने के लिए उस समय जो जल्दी से तैयार हो रहे हैं, हाटक लकुटी पाणी शुभ विराज दुष्णीश। श्री श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर आज लाल काछनी धारण की है, लाल छीट वाली जो काछनी है, उस काछनी को धारण किया। सुंदर पटका, पहले लाल सूथन है, सूथन के ऊपर काछनी धारण की, फिर उसके ऊपर कट पटका धारण किया, चरण में सुंदर नूपुर उनको धारण किए हैं, कमर के कट पटका के ऊपर सुंदर कट किंकिणी उनको धारण किया, कंठ में हार कौस्तुभ मणि इनको धारण की। श्री यशोदा जी कन्हैया को अपनी छाती से लगाई हुई हैं और श्री कन्हैया के हाथ में नृसिंह यंत्र उनको बांध रही हैं। श्री कृष्ण के हाथ में, बलदाऊ जी के हाथ में रक्षा सूत्र उनको बांध रही हैं, राखी बांध रही हैं, मंगल तिलक कर रही हैं और कह रही हैं कि शुण बल मम वाक्यम बाल का नाम बलित्वम गिर जल मध्य रक्ष पुत्रम मदियम। बोल बेटा बलदाऊ, तू जितने भी बालक हैं उन सबों में सबसे ज्यादा बलवान हैं। गिरि वन जल मध्य, पर्वत पर, वन में, जल में मेरे पुत्र की तू सर्वदा रक्षा करते हुए रहना। बेटा बलदाऊ, तुम सुबल मणिभद्र बलभद्र जितने भी श्रुत सखा हैं वे आगे आगे जाएंगे। श्री कृष्ण वो कालीदह की ओर नहीं जाए, गहवर वन की ओर नहीं जाए, मथुरा की ओर नहीं जाए, इसका ध्यान रखना। गोवर्धन पे अकेले नहीं चढ़े, किसी पेड़ के ऊपर ये अकेले नहीं चढ़े, इसको ध्यान रखना। सब सखागण हंस रहे हैं और कह रहे भैया तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम है ना संग में, आनंद पूर्वक हम तो खेलेंगे, खूब आनंद पूर्वक, चिंता मत कर, चिंता मत कर। श्री यशोदा जी कह रही हैं कि बेटा कन्हैया के एक जना आगे रहना, एक जना बाएं, एक जना दाएं, एक जना पीछे रहना, कन्हैया की सब पूरी तरह से रक्षा करना। कहीं ये गोवर्धन पर बिना पगडंडी के नहीं चढ़े, कहीं कदम वृक्ष के ऊपर नहीं चढ़े, काली दह की ओर नहीं चला जाए, कहीं गहवर की ओर नहीं चला जाए, ऐसे कह रही हैं श्री यशोदा। श्री श्याम सुंदर उनका यशोदा जी ने मंगल तिलक किया है, कह रही हैं सुखपूर्वक जाओ। और आप से सारे सखा कह रहे हैं, बोले भैया गैयाएं निकसीन आ रही हैं, सारे गोप गैयान को खूब हाँक रहे हैं, परंतु गैयाएं निकसी ना आए। आज गैया बाट देख रही हैं कि नया ग्वारिया आए तब हम जाएं। रोज की ये लीला है। श्री कृष्ण जैसे ही आए वैसे ही सारी गैया हम्बा हम्बा करके कृष्ण को सूंघती हैं और सूंघ करके कृष्ण को चारों ओर घेर करके खड़ी हो जाती हैं। आप जिस समय गैयाओं से कहती हैं कि चलो चलो चलो, हियो हियो हियो, ऐसा कहकर के जो गैयाओं को आगे चलाते हैं, गैयाएं चल रही हैं आगे, मुड़ मुड़ करके पीछे देखती जा रही हैं कि वो नया ग्वारिया हमारे पीछे आ रहा है या नहीं। उसी गोचारण की लीला का वर्णन कर रहे हैं, उसी दृश्य का श्री रति मंजरी जी दर्शन कर रही हैं कि अय विपिन मटंतम सौरभेयी कुलानाम ब्रज नृपति कुमारम, के ब्रज नृपति के कुमार श्री श्याम सुंदर सौरभेयी कुलानाम गायों के समूह को विपिनम अटंतम, विपिन में श्री वृंदावन में ब्रज 84 कोष के भीतर चराते हुए जिस समय विराजमान हो रहे हैं, रक्षणे दीक्षितम तम, और गायों की रक्षा करने का ही
जिन्होंने व्रत ले रखा है उसमें वे दीक्षित हो गए हैं। श्री वृंदावन की भूमि भी ऐसी सुंदर दिव्य है कि गैयाएं जब गौशाला से निकल रही हैं, गोष्ठ से निकल रही हैं, जैसे गैयाएं निकली, श्री वृंदावन की भूमि कमल के समान अभी तक सिकुड़ी हुई थी, वो फैल जाए। गैयाएं तो उतनी चल रही हैं, 2-3 कोस, 4-5 मील, 6 मील, परंतु श्री वृंदावन की भूमि फैल जाए और वृंदावन की भूमि ही सिकुड़ जाए। जब गैयाओं को लौटने का समय आए तो वृंदावन की भूमि कमल के समान बंद हो जाती है, सिकुड़ जाती है। श्री श्याम सुंदर को देर नहीं लगती है, नहीं तो कहां श्री वृंदावन, कहां श्री नंदगाम, कहां श्री कामन, परंतु 60 किलोमीटर के 65 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में भी श्री गाय चराने के लिए श्री श्याम सुंदर जाते हैं। श्याम सुंदर को श्रम नहीं होता है, गैयाओं को श्रम नहीं है। वृंदावन की भूमि ही विस्तार और संकोच को प्राप्त करके विराजमान हो जाती है। तो विकल मति जनन्या लाल्यमानम, श्री यशोदा व्याकुल होकर के कन्हैया का लालन करती हुई विराजमान हैं। पीछे पीछे कन्हैया के लगी लगी चली जा रही हैं। अब आप कह रहे हैं मैया हमारे पीछे पीछे कब तक चलेगी, अब तू लौट जा लौट जा, परंतु यशोदा जी नहीं लौटती हैं, कन्हैया के साथ साथ ही उतर करके काफी दूर तक, मार्ग तक जिस समय आते हैं, उस समय श्री श्याम सुंदर यशोदा को लौटाने के लिए एक बड़ी सुंदर युक्ति अपनाते हैं। कह रहे हैं मैया मोह को रास्ता में भूख लगी तो दोपहर को, सो यशोदा को एकदम याद आ जाए कि अरे बेटा अभी तेरे ताई रसोई करके तैयारी करूं, मध्याह्न में भोजन के लिए छाछ की तैयारी करनी है मुझे, मैं कहां यहां आ गई। सो कन्हैया को भोजन कराने के आग्रह में कन्हैया का त्याग करके, कन्हैया को छोड़ करके श्री यशोदा लौट करके रसोई में आ जाती हैं और अपने हाथ से कन्हैया के लिए मध्याह्न में छाछ भिजवानी है, उसके लिए पूरी तैयारी करके रखती है, रसोई में लग जाती है। श्री ब्रजराज भी नंद बाबा भी श्री कृष्ण को छोड़ नहीं रहे हैं। आप कहते हैं बोले बाबा मेरी खेलवे की छड़ी टूट गई है, गेंद टूट गई है, बाबू बनवा दीजो। बाबा बोले अरे बेटा हाँ अभी बनवाऊं, और बाबा कन्हैया को विदा कर दें और स्वयं कुर्सी डाल करके बैठ जाएं, बढ़ई को बुला करके कहें बोले कन्हैया के ताई, कन्हैया के लिए बहुत बढ़िया अच्छी गेंद, अच्छी जो छड़ी है उसको बना दे, और अपने सामने बैठ करके श्री ब्रजराज उस बढ़ई से कन्हैया के लिए गेंद, छड़ी, खेलने की जो सामग्री है, उन घोड़ी, इन सबों को बनवाते हुए विराजमान होते हैं। ऐसे श्री ब्रजराज का अपूर्व प्रेम, कन्हैया के प्रेम में ही, कृष्ण के लिए ही इनकी सारी चेष्टाएं। तो विकल मति जनन्या लाल्यमानम, यशोदा आपका लालन कर रही हैं। कदा त्वम स्मित मधुर कपोलम वीक्षसे, वीक्षमाणा, श्री राधिका भी नंद यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण का जब स्नेह होते हुए देखती हैं तो उनके हृदय में एक अपूर्व भाव उत्पन्न होता है। ओहो मेरे प्यारे ऐसे जो कि नंद यशोदा के इतने प्यारे हैं, माता पिता के सारे ब्रज के कितने प्यारे हैं, यह भाव श्री राधिका के हृदय में, श्री स्वामी जी के हृदय में अत्यंत अत्यंत उनके प्रेम को बढ़ाने वाला हो जाता है। तो वात्सल्य भाव यद्यपि श्रृंगार रस का विरोधी है, परंतु उसमें अद्भुत नाम करके एक भाव आ जाता है कि ओहो क्या आश्चर्य कि मेरे प्यारे से माता पिता भी कितना प्रेम करते हैं। ये आश्चर्य का जो भाव है, ये श्री राधिका के मधुर भाव को, उज्जवल भाव को और अधिक
उत्कर्ष प्रदान कर देता है। रस की एक रीति है कि दो विरोधी भावों के बीच में यदि किसी अन्य भाव को डाल दिया जाए तो अंगी रस और भी ज्यादा पुष्ट हो जाता है। तो यहां पर श्री कृष्ण के स्मित मधुर कपोल को देखते हुए मैं आपको कब देखूंगी? आप देख रही हो श्याम सुंदर को और मैं देख रही हूं आपको। ऐसा कब सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा कि श्री कृष्ण के विदा के समय आप चित्र सारी में विराजमान होकर के श्री श्याम सुंदर की उस शोभा का दर्शन कर रही हो। श्री यशोदा जी नंद बाबा कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, आप दूर से दर्शन कर रही हो और मैं आपके उस मुख का दर्शन करूंगी कि आप श्री नंद यशोदा के प्रेम का दर्शन करके कृष्ण के प्रति कैसी मनी मन में आनंदित हो रही हो। ये श्री कृष्ण प्रेम की अपूर्वता है कि श्री राधिका यशोदा जी को नंद बाबा को अत्यंत आदर प्रदान करती हैं। इतना आदर कि यदि कृष्ण से मिलने के लिए भी श्री राधिका श्रृंगार धारण करके उत्सुक हैं, अभिसार करना चाह रही हैं और उस समय कदाचित श्री यशोदा जी यदि राधा रानी को किसी अन्य कार्य के लिए आदेश दे दें कि बेटी ये काम कर लेना, तो फिर श्री राधिका कृष्ण से मिलने के लिए नहीं जाएंगी। मिलने के लिए उत्सुक हैं परंतु अपनी भावनाओं को भी दबा करके श्री यशोदा की आज्ञा का पूर्णता पालन करेंगी। इतना आदर है। जबकि श्री जटिला इत्यादि जो हैं गुरुजन, उनकी आज्ञा का अवहेलना कर देंगी, कभी कभी उनको उत्तर भी दे देंगी, हुआ भी करके उनकी अवहेलना भी कर देंगी, परंतु श्री यशोदा की कभी भी अवहेलना नहीं करती हैं। ये रस की अपूर्व रीति है। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि आई हे श्री राधिके सौरभई कुलानाम विपनम अटंतम, गायों के समूह को वन में विचरण करने वाले ब्रज नपति कुमारम श्री ब्रजराज कुमार श्याम सुंदर, जो कि सौरभई कुलानाम रक्षणे दीक्षितम, गायों की रक्षा करने में ही परम परम नियम लिए हुए हैं, दीक्षित हैं। ऐसे उन श्री कृष्ण को गैया चराने के लिए जाते समय देख करके विकल मति श्री राधिका श्री यशोदा अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं और जनन्या लाल्य मानम, श्री जननी के द्वारा उनका लालन किया जा रहा है। श्री यशोदा ने कृष्ण को अपने हृदय से लगा रखा है, अपने आंसू झलक आए हैं नयनों में परंतु उनको बहने नहीं दे रही हैं। श्री कृष्ण के सारे अंग के ऊपर अपने हाथ उनको फेरती हुई लालन करती हुई श्री यशोदा विराजमान हैं। ऐसी यशोदा से लालित कृष्ण का दर्शन करके स्मित मधुर कपोलम, जिनके अधर मंद मुस्कान से युक्त हैं, अर्थात जल्दी से मैं पहुंचूंगा, श्री राधिका से भी संकेत कर रहे हैं। आप भी श्री सूर्य पूजन के बहाने जल्दी से श्री कुसुम सरोवर पर गोवर्धन के निकट राधा कुंड के पास में आप भी पधार देना। ऐसे जिनके हृदय में गायों को चराने का उत्साह है, सखाओं के साथ में खेलने का उत्साह है और फिर श्री प्रिया जी के साथ में भी मध्याह्न में विश्राम करने का जिनके हृदय में उत्साह है, इन तीन कारणों से जिनके कपोल के ऊपर मुस्कान विराजमान है, ऐसे श्री श्याम सुंदर के कपोल को वीक्षमाणा आप कभी देख रहे हैं, ऐसे आपके श्रीमुख का मैं वीक्ष से कब दर्शन करूंगी, ऐसे प्रार्थना कर रही हैं। ये गोचारण की जो लीला, गोचारण की लीला का यहां पर वर्णन किया। अब आगे कह रहे हैं, हे सुमुखी गोष्ठे शपथाय कुतका शपथादि पूर्वम सुस्निग्धे आसमुखी मात्र प्रार्थ तोपी हा ही मत प्रिय गणई सह भोज्यमाना किम तो आम निरीक्ष हृदय मुदमास्य लपसे। ऐसे श्री कृष्ण को विदा करके अब श्री
यशोदा जी श्री राधिका, उन राधिका को भोजन करा रही हैं। अपने हाथ से परम स्नेह करते हुए श्री राधिका को भोजन कराते हुए विराजमान हो रही हैं। उस लीला का फिर अगले सत्र में हम लोग स्मरण करेंगे। बड़ी सुंदर लीलाएं श्री दास गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। ये श्री यशोदा राधिका को अपने हाथ से स्नेह करते हुए भोजन करा रही हैं। उस लीला का फिर आगे बढ़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय सब लोगों के फिर पुनः दर्शन हो, ऐसी कृपा करें। जय दर्शन करें। जय। मैं जी मैं बस इधर जोड़ना चाह रही थी कि फिर आपकी कथा उधर गीता वाटिका में होगी, तो फिर अब हम ये आगे 5 अक्टूबर को करेंगे ये फिर 5 या 6 को लग लीजिए। 5 को है। ठीक है हाँ 6 को मिल सकते हैं। और जी। गीता बाटका का कोई पेज है, वहां पर भी 4 से 7 बजे तक का उनका जो मैसेज आया है मेरे पास अच्छा में, उसमें तो 4 से 7 बजे तक वहां पर कथा है। केवल दशम स्कंद की ब्रजलीला के ऊपर ही है कथा, हाँ 7 जय दिन की। जी वो 4 से 7 बजे का उसका टाइम है। और गीता बाटका का जो पेज है उस जी पर वो उपलब्ध है। वो 27 तारीख से और 3 तारीख तक जी। उनका वो उस पेज पर वो प्राप्त हो जाएगी। वो जय राधे। माँ जी वो रिकॉर्ड जी। करेंगे या कुछ लाइव टेलीकास्ट नहीं करना नहीं है नहीं, क्या? वो तो लाइव करते हैं। अच्छा लाइव करते हैं, लाइव मुझे पता करेंगे। नहीं रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, ये पता नहीं, परंतु वो ठीक है लाइव करते हैं। वो ठीक है उन्होंने लाइव ही लिखा हुआ है। गीता जी बाटका के पेज पर वो लाइव उसका ब्रॉडकास्ट करेंगे। जी महाराज जी हम देख लेंगे, तो हमें वहां भी जय। कथा मिल जाएगी, तो कोई विश्राम नहीं होगा कथा का कोई विश्राम नहीं होगा। जय 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 है। ठीक है। जय जय श्री राधे महाराज जी। जय जय। राधे। दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जय श्री राम।